अरे आज तुम दोनों ही, बाकी बच्चे नहीं आए क्लास में? नो मैम। चलो अब तुम दोनों को क्या ही पढ़ाऊं, वरना उनका सिलेबस रह जाएगा। ऐसा करते हैं, तुम लोग रिवीजन करो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। मैम आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। हाँ पूछो। मैम आप इतना अच्छा अर्न करते हो, इतनी सुंदर हो, मतलब हम दोनों सोच रहे थे कि मैडम ने अब तक शादी क्यों नहीं की। आपको तो मैम कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा, कोई मना नहीं करेगा आपको शादी के लिए। मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ, तुम्हें जवाब उसी में मिल जाएगा। सुनना चाहोगे? यस मैम। यस मैम। एक फैमिली में 5 बेटियां थी और हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलता है, तो 5 लड़कियां मेरे को पहले ही दे चुकी है, अगर इस बार भी लड़की पैदा हुई ना तो फेंकूंगा उसको कहीं चौराहे पे या रोड के किनारे। इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं मेरी गलती है, मैं पैदा करता हूँ, ये सारी दुनिया का बोझ मेरे ही सर पे गिरना है क्या? बट इस बार भी लड़की हुई। बाप ने गुस्से में आके लड़की को उठाया और आधी रात को सड़क के किनारे छोड़ आया। उसकी माँ पूरी रात लड़की के लिए दुआएं देती रही। अगले दिन सुबह बाप अपनी बेटी को देखने जाता है कि कोई उसको लेके गया या नहीं, पर उसको कोई नहीं लेके गया और बाप को मजबूरन लड़की को वापस लाना पड़ा। अगली रात फिर उसका बाप लड़की को छोड़ आता है और उससे अगले दिन फिर देखता है उसको कोई नहीं लेके गया। ऐसा करते करते बाप परेशान हो गया और मजबूरन लड़की को घर वापस ही लाना पड़ा। और अगली बार उससे लड़का हुआ, पर जैसे ही उसे लड़का हुआ उसकी एक बेटी मर गई। जैसे ही उसे एक बेटा होता उसकी एक बेटी मर जाती। आज उसके 5 बेटे हैं और एक बेटी, और वो वही बेटी है जिसको वो रात को चौराहे पे छोड़कर आता था। थोड़े टाइम बाद उसकी वाइफ भी मर गई और उसके बेटे और बेटी बड़े हो गए। और जानना चाहते हो वो लड़की जो जिंदा बची थी वो कौन है? वो मैं हूं। और मैंने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मेरे पापा इतने बूढ़े हो गए हैं कि वो अपने हाथ से खाना तक नहीं खा सकते। उनका ध्यान रखने के लिए अब कोई नहीं है। उनके 5 बेटे कभी कभी आकर उनका हालचाल पूछ जाते हैं और मेरे पापा रो रो कर कहते हैं, बेटा तुम्हारे साथ बचपन में जो मैंने किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। जिस बेटी को मैं बोझ समझता था वही आज मेरा बोझ उठा रही है। मैं माफी के लायक तो नहीं हूं, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरे 5 बेटे मुझे छोड़ के चले गए, पर जिस बेटी को मैं सड़क पर छोड़ करके आया था वही आज बेटा बन करके मेरा बोझ उठा रही है। पापा कितनी बार बोला है मैंने आपको, अगर आप यही बातें करोगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाती हूँ। बाप और बेटा दोनों खेल रहे होते हैं और बाप अपने बेटे का हौसला बढ़ाने के लिए खुद हार जाता है। ये सब देखकर बेटी से रहा नहीं गया और वो अपने बाप से लिपट कर बोलती है,
पापा आप मेरे साथ खेलो, मैं आपको जिताने के लिए खुद हार जाऊंगी। चलो अब क्लास का टाइम भी हो गया है, कल मिलते हैं क्लास में। हेलो दोस्तों इस बार मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा कि वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो या मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। सिर्फ एक बात बोलूंगा कि इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि उन लोगों तक पहुंचे जो बेटी को बहुत समझते हैं। और किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मुझे तो सुख का साथी चाहिए, दुख में तो मेरी बेटी अकेली बहुत है। थैंक यू। हेलो जी पानी, क्या बात है, आज बड़े खुश लग रहे हो। खुशखबरी की तो बात है, खुश क्यों नहीं लगूंगा। अच्छा, खुशखबरी तो मेरे पास भी है। अच्छा जी, तो पहले अपनी खुशखबरी बताओ। पहले आप बताओ फिर मैं बताऊंगी। शादी को 1 साल हुआ नहीं और तेरी दादागिरी चालू। बिल्कुल, चलो दसो छेती, चलो दसो। ले वेख ले, ये क्या है। ओ माय गॉड, 13 लाख रुपए, इतने सारे पैसे। सारे के सारे पैसे मेरे जस्सी के हैं, जो खर्चा करना है कर, कोई कंजूसी नहीं। सच्ची सच्ची, जितना मर्जी खर्च, कोई कंजूसी नहीं। और हाँ, एक पैसा नहीं बचाना। पर कैसे। मैं केस जीत गया सी और कंपनी की तरफ से एरियर्स आए मुझे। तो मैं इसके साथ जो मर्जी कर सकती हूँ। कुछ भी कर जस्सू डार्लिंग, सब तेरा ही है, कुछ भी कर। चंगा फिर। मेरे भाई ना हमेशा फॉरेन टूर पे जाते हैं, मैं कभी भी नहीं जा पाती। पापा को परेशान नहीं करना चाहती थी ना, पर अब मैं और आप इनके साथ चले यूरोप। 5 लाख का पैकेज बनेगा हम दोनों का। जो मर्जी कर, वेयर यू वांट गो गो। और ना एक 5-6 लाख की गाड़ी भी खरीद लेंगे। ये टैक्सी और बसेस में जाना ना बड़ा मुश्किल है। कुछ भी कर, तेरे से हिसाब नहीं मांगूंगा। मैं बड़ी खुश हूँ, मेरे बचपन के सारे अरमान पूरे हो रहे हैं। थैंक यू सो मच, आई लव यू जी। लव यू टू बेबी। चल मेरी तो खुशखबरी सुन ली, और अपनी तो बता। मेरी जो खुशखबरी है कि आई एम प्रेग्नेंट 1 मंथ। सच्ची, आज तो डबल खुशी है। मेरा तो भंगड़ा पाने जी कर रहा है, क्या बात है। देख जस्सी, मुझे ना मुंडा चाहिए, और हाँ मुंडा ना बिल्कुल मेरे जैसा क्यूट होना चाहिए। क्यों। ठीक है, मैं प्रे करूंगी कि हमें मुंडा ही दे। आपकी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। मेरी जान, थैंक यू। अच्छा सुनो, दोनों भाई आ रहे हैं और पापा भी आ रहे हैं हल्द्वानी से। पता नहीं, कह रहे थे कुछ बात करनी है। अच्छा, तो तू एक काम कर, खाना बनाओ उनके लिए। बना लिया। अब बात है, स्मार्ट बीवी। घंटी बजी, लगता है वो आ गए। अच्छा चल तू देख। हाँ, मैं चेक रख लेती हूँ संभाल के। जी बढ़िया जी, बढ़िया। पापा कितने हैं। आते ही होंगे, कह तो तेरे यहाँ ही आएंगे डायरेक्ट। आए तो नहीं अभी, लगता पापा आ गए। पापा बच्चा कितने कमजोर हो गए पापा, कुछ खाते नहीं हो कि। हाँ, दवाइयाँ लेते हो कि नहीं लेते हो। मम्मी के जाने के बाद अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हो आप। ठंड रख, कितना टेंशन लेती है तू। है कहाँ कमजोर बता, सब जोड़ा ही हूँ मैं। चल आओ पापा बैठो। हाँ बेटा, पानी लानी है चलिए। ऑफिस कितना चल रहा है। अच्छा चल रहा है पापा, सब ठीक। और बता, थोड़ा काम कितना चल रहा है दोनों का। पापा काम तो ठीक चल रहा है, पर ये जीएसटी ने बहुत परेशान किया हुआ आजकल। और पापा दिल्ली में सीलिंग का तो आपको पता ही है, कहाँ काम धंधे रह गए, बड़ी परेशानी है। पापा बड़ी देर हो गई, अब खाना लगा दूं। नहीं पुत्र बैठ,
बैठ बैठ कुछ गल करनी सी। पुत्र जी तेरे को कितनी फोनें लगाई मैंने, कभी उठाया नहीं, बात नहीं की। और वो तेरे को बताया था ना जो कर्जे थे वो ऑफिस में था, अब टाइम नहीं मिला, क्या करता बता, नहीं उठा पाया फोन। पापा मैंने बताया तो था आपको बिजी हूँ और फोन बाद में कर लूंगा, मैंने कहा था आपको। किया तो नहीं था ना पुत्र। पापा कौन से कर्जे? पुत्र वो ना, और जस्सी तेरे को बताने को मना किया था यार, पापा पे ना बहुत कर्जा है, 15 लाख का कर्जा है पापा पे। हाँ जैसे वो तेरी शादी के टाइम पे पैसे लग गए थे ना, तो नहीं 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 नहीं, नहीं पुत्र ये गल नहीं करनी। इसके शादी के पहले के हैं वो 15 लाख के कर्जे। इस बेचारे ने तो शादी में कोई खर्चा ही नहीं करवाया, सिर्फ 50,000 रुपया खर्चा हुआ था। हमारे जमाई राजा आदमी है, करने नहीं दिया कोई खर्चा। और ये जो 15 लाख के कर्जे थे ना, ये तुम दोनों पे खर्चा हुआ था, तुम्हारी पढ़ाई और वो जो काम लगाने के लिए किया था। पर पापा आप भी समझो ना, फैमिली है हमारी, इतने खर्चे होते हैं, कुछ बचता ही नहीं है हमारे पास। हाँ पापा अब देखो ना, बीवी है, बच्चे हैं, उनका भी देखना पड़ता है पापा। अब वो लोग जिद कर रहे हैं, कह रहे यूरोप जाना है, 15 लाख रुपए लग रहा है पापा। जो थोड़ी बहुत सेविंग करी थी वो टिकटों में लग जाएगी। टिकट्स हो गई हैं, टिकट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं पापा, वो पैसा भी लग गया है। और जीजा जी आपको तो पता ही है ना कि टिकट्स हो गई तो रिफंड थोड़ी ना हो सकती हैं आप। बेटा रिफंड तो ठीक है, जिसने कर्जे लेने होते ना पुत्र वो लिए बगैर मानता नहीं है। मैं तो बस ये पेपर साइन करवाने आया था। पापा देखो यार, मैं तो साइन नहीं कर पाऊंगा पापा, मैं नहीं कर पाऊंगा साइन। मतलब भाई हम नहीं कर सकते। हाँ, हम साइन नहीं कर सकते पापा। अब देखो ये जिम्मेवारी हम नहीं बिल्कुल ले सकते। हाँ पापा, हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी फैमिली है, हमसे जिम्मेदारी नहीं उठेगी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते ना, कोई बात नहीं। तो तू क्यों परेशान हो रही है? जैसे पुत्र पापा ये ना 13 लाख रुपए का चेक है, आप बैंक में इसको 4 दिन बाद दिलवा देना। हाँ, हम 2 लाख का और इंतजाम कर देंगे, आप अपने सारे कर्जे उतार देना, ठीक है? पुत्र पापा वो कागज लाओ, मैं साइन करती हूँ। लाओ लाओ पापा। कमाल है। पता है पुत्र, ये पेपर तो मैं लाया ही तेरे लिए था, तेरे से ही साइन लेने थे मैंने, इन दो नालायकों से नहीं। बेवकूफो, वो कर्जे तो मैंने कभी के उतार दिए हैं। हमारी जो हल्द्वानी में लैंड थी ना, वो एक बिल्डर ने मेरे से खरीद ली थी 5 करोड़ रुपए में। वहां पे कुछ वो बड़ा कुछ प्रोजेक्ट लगा रहा है, वो 5 करोड़ से मैंने कर्जे उतारे। और मैंने सोचा कि उन पैसों में मेरे 2 पुत्र का हक है, और बेटी को कहूंगा कि बेटी इस पे साइन कर दे, कह दे कि तेरा कोई हक नहीं इन पैसों में, इन बच्चों को दे दो। नहीं पुत्र नहीं, मेरी गलती थी, मेरी बहुत बड़ी गलती थी। इस पैसे में ना इन दोनों का हक नहीं है। ये जो पैसा है ना, मेरी असली औलाद, मेरी बेटी का हक है। नहीं नहीं पापा नहीं, जो इनकी दौलत है ना, ये इनको ही दे दो, और जो मेरा हिस्सा है ना, वो आप अपने पास रखना, अपना ख्याल रखना, बस बीच बीच में मुझसे मिलते हैं ना। पुत्र, बच्चा। नहीं पापा,
जस्सी का भी बराबर का हिस्सा है, वो भी हमारी बहन है। हमसे गलती हो गई पापा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई पापा। और पापा अब आप हल्द्वानी ना रहना, आप यही रहना हमारे साथ पापा, यही हमारे साथ। गलती हो गई पापा, माफ कर दो अपने बच्चों को। और जस्सी, जीजा जी, अब हम सब जब यूरोप जाएंगे ना, आप दोनों भी हमारे साथ ही चलना। और पापा आप भी हमारे साथ चलना। इस पूरे ट्रिप का खर्चा ना हम दोनों भाई मिलकर करेंगे। क्या बात है। गलती हो गई पापा, माफ कर दो। कोई बात नहीं पुत्र। जैसे ही मैंने तो ये कहा था ना कि रब के आगे अरदास कर कि हमें बेटा हो। बेटा नहीं चाहिए हमें, रब हमें बस बेटी दे, क्योंकि एक बेटी ही है जो अपने माँ बाप का दर्द समझ सकती है, बेटे नहीं। नहीं जमाई राजा, नहीं, ये ना हम माँ बाप की ही गलती है। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो हमसे ही पालने में ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। जो तो बेटी होती है, वो कोई शैतानियां करे ना, तो हम उसे डांटते हैं, उसे रोकते हैं, उसे समझाते हैं कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना। हम समझाते हैं कि नहीं, तुझे पराए घर जाना है, तुझे वो घर संभालना है। उसे हम संस्कार देते हैं, उसे बताते हैं क्या सही है क्या गलत है। लेकिन एक बेटा जब कोई शैतानियां करता है ना, तो हम हंसते हैं, तालियां बजाते हैं। आजकल तो बच्चा गालियां दे तो उसकी अब वीडियो बना के वो वायरल करते हैं, सबको खुशी होती है। उसे समझाना तो भूल ही जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। वो संस्कार हम उसमें डाल ही नहीं पाते और उसे प्रोत्साहन देते हैं। बच्ची को इतना प्यार से समझाते हैं कि उसकी अटैचमेंट हो जाती है। बेटा कुछ भी करे हम उसे करने देते हैं, वैसी अटैचमेंट हो नहीं पाती। पर जिन बेटों को आप जैसे पाला जाता है ना, वो ना ही सिर्फ अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, वो इन बेटियों की भी इज्जत करते हैं जिन्हें ब्याह के लाते हैं, और उनकी पेरेंट्स की भी। अगर हर माँ बाप अपने बेटों को उसी संस्कार से बड़ा करे जैसे आपको किया गया ना, फिर कोई भी माँ बाप बेटियां पैदा करने से डरेगा नहीं। फिर वो तो बस अरदास करेगा जो भी बच्चा दें चंगा दें, स्वस्थ होवे हेल्दी होवे। फिर वो अरदास नहीं रह जाएगी कि बेटा दें। तो बस ये चीज का हमने ध्यान रखना। आप अरदास यही करो, जो हो स्वस्थ हो, उसको अच्छे संस्कार देना। शाबाश। बस हुण मैं रब तो और कुछ नहीं मंगना। मेरे बच्चे नाल हो गए, मेरे बच्चे समझदार हो गए, और मैनू की चाहिए है ना। शाबाश बेटा, चल हुण खाना खुआ दे अब। रुको जरा, ये तुम्हारी बेटी है? जी साहब। बुलाना जरा। तन्वी, तन्वी बेटा इधर आओ, साहब बुला रहे हैं। जी मालिक। ये तेरे बाप की जमीन है जो इतनी मौज मस्ती से खेल रही है? पर मालिक और बच्चे भी तो खेल रहे हैं। मुझे औरों से मतलब नहीं है। आज के बाद तुम मुझे यहाँ पर दिखनी नहीं चाहिए, समझ में आएगा? जाओ से।
साहब जी नमस्ते। साहब जी तन्वी पास हो गई है 12वीं क्लास में। पूरे स्कूल में इसने टॉप किया है। देखा साहब जी आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। आप तो जानते ही हैं कि तन्वी पढ़ाई में कितनी होशियार है। आगे की पढ़ाई के लिए मैं इसे बाहर भेजना चाहता हूँ। 5 लाख का खर्चा आएगा, 2 लाख मैंने जोड़ लिए हैं। बाकी की मदद अगर आप कर सके तो। क्या करोगे उसको बाहर भेजकर? सर जी तन्वी डॉक्टर बनना चाहती है, बड़े कॉलेज में पढ़ेगी तो अच्छा रहेगा ना। ये बनेगी डॉक्टर है? अरे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? इसके भरोसे अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा रहा है और मुझसे उधार भी मांग रहा है। तुम लोग काम करने के लिए बने हो और उस पर ध्यान दो। ज्यादा बड़ा सपना देखने की जरूरत नहीं है, समझे? अब चलो यहां से। तन्वी बेटा, तन्वी बेटा, साहब जी की बात का बुरा मत मानना। पैसे वैसे भी ना। पापा कोई जरूरत नहीं है उस आदमी से पैसे मांगने की, हम खुद देख लेंगे। अरे नहीं नहीं बेटा देखो। पापा माना कि हम लोग गरीब हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कुछ नहीं बन सकते। बाप देखना, मैं अब डॉक्टर अपना सपना पूरा करने के लिए नहीं बनूंगी, इस आदमी को जलील करने के लिए बनूंगी, देखना। मैडम ये वार्ड नंबर 35 में एक पेशेंट आया धीरेन्द्र गुप्ता, उनकी कंडीशन काफ़ी सीरियस है। क्या नाम बताया तुमने? धीरेन्द्र गुप्ता? जी मैम। तुम जाओ, मैं आती हूँ। ओके मैम। ये बनेगी डॉक्टर है? डॉक्टर मैं ठीक तो हो जाऊंगा। डॉक्टर मैडम नहीं, डॉक्टर तन्वी, तुम्हारे पुराने ड्राइवर की बेटी। तन्वी तुम इस हॉस्पिटल के डॉक्टर हो? लेकिन आप क्यों इतना खुश हो रहे हैं? आप तो यही चाहते थे ना कि मैं हमेशा गरीब ही रहूं, जिंदगी में कभी कुछ ना बन पाऊं। साहब जी आप ठीक तो है ना? आपको पता है जिंदगी में किसी को छोटा या गरीब नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वक्त और मेहनत सब बदल देता है। तन्वी ये तो क्या कह रही है? वो हमारे साहब जी हैं। ये साहब जी क्या लगा रखा है पापा आपने? छोड़ चुके हैं आप इनके यहाँ नौकरी। वो तो डॉक्टर होने के नाते फर्ज है मेरा इनको बेस्ट ट्रीटमेंट देने का, वरना ऐसे आदमी को तो मैं एडमिट भी ना करूं। बस बहुत हो चुका, मैं और नहीं सुन सकता। तुम आज जो कुछ भी हो ना सिर्फ इनकी वजह से हो। मतलब? नहीं साहब जी, आज मुझे इसको सच बताने दो। साहब जी हमेशा बुरा बनते रहे ताकि तुम कुछ अच्छा कर पाओ। ज्यादा बोल दिया ना? अब तो देख लिया ना, मेरी ये डांट फटकार जो है ना एक दिन इसको बड़ा आदमी बना देगी। चिंता मत कर, चलाते पैसे दे। जी साहब जी। तुमको कितनी बार बोला है कि इसको अपने साथ मत लेके आया करो, समझ नहीं आता? इसको पढ़ना लिखना सिखाओ। सुनो, और कोई मदद की जरूरत है तो बता देना, ठीक है? जी साहब। मैंने जिंदगी में जो भी कुछ अचीव किया सिर्फ आपको प्रूव करने के लिए, क्योंकि आपने ऐसा
जो कुछ भी मेरे पास था मैंने हमेशा उससे लोगों की मदद की है ताकि वो जिंदगी में ऊंचा उठ सके। मैंने तेरे को जितना भी डांटा, फटकारा, तकलीफ हुई है ना, आई एम सॉरी। नो, आई एम सॉरी। When we are successful in life, we feel it's only because of our own hard work. But at times, there are many hidden angels who have contributed in the same. Try and respect them. That's it for this story. See you next week. Khuda Hafiz and stay positive. If you बात साहब कुछ बेटियों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। बेटियां माँ के दिल का सुकून और बाप के दिल की धड़कन होती हैं। बेटियां दुनिया में चाहतों की बेहतरीन सूरत होती हैं। एक मीठी सी मुस्कान है बेटी, एक मीठी सी मुस्कान है बेटी, ये सच है मेहमान है बेटी। उस घर की पहचान बनने चली, उस घर की पहचान बनने चली जिस घर से अनजान है बेटी। तुम्हारे ससुराल में अपने पति के साथ कोई कहा सुनी हुई है क्या? क्यों भैया, मैं ऐसे ही नहीं आ सकती क्या अपने घर? अरे क्योंकि एक हफ्ते से तुम यहीं हो, कोई बात हुई है तो बताओ ना। अगर कोई बात है तो खुल के बताना बेटा। पड़ोस वाली आंटी भी पूछ रही थी कि राशि को एक हफ्ते से ऊपर यहाँ हो गया, कुछ हो गया है क्या? अब लड़की अगर मायके में इतने दिन टिकी रहेगी तो आप ही बताओ, आस पड़ोस की औरतें तो बातें बनाएंगी ना। मोहल्ले पड़ोस का तो पता नहीं भाभी, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे यहाँ आने से आप लोगों को ज्यादा तकलीफ हो रही है। राशि कोई तरीका है भाभी से बात करने का? पापा सही तो कह रहा है वो। देख बेटा, सबको चिंता है तेरी। चिंता है, सही कह रहे हैं पापा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनको मेरी चिंता है, इसीलिए तो मैं खटक रही हूँ घर में इनको। मैं तो भूल ही गई थी कि ये घर मेरा नहीं है अब। तो क्या हो गया अगर मैं यहाँ पैदा हुई, यहीं पली बड़ी, यहीं पढ़ाई लिखाई की, यहीं ब्याही गई, यहीं से विदा हुई। लड़की पराया धन है, ये बात ना शायद ही कोई दिन गया हो जब आप सबने मुझे ना एहसास करावे इस बात का। और मैं इतनी पागल कि मैं यही एक बात भूल गई। एक माँ थी बस पापा, जो मेरे आने से ना चहक उठती थी, खुश होती थी, उनके चेहरे पे रौनक आ जाती थी। मुझे ना ऐसे बाहों में भरने के लिए ना वो इंतजार करती थी मेरा। अब माँ नहीं है ना तो घर खाली हो गया। मुझसे लोग कहते थे तेरी माँ नहीं है, मैं सोचती थी कि माँ नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पापा है, मेरे 2 भाई हैं, 2 भाभियां हैं, भरा पूरा परिवार है। जाऊंगी ना तो गले लगाएंगे मुझे हर बार। मैं गलत थी। किसी ने ना बिल्कुल सही कहा है कि मायका ना माँ के होने से होता है, और माँ का प्यार कोई और नहीं दे सकता। मायका पापा सिर्फ माँ से ही होता, माँ नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। ना मेरी यादें मेरी है, ना मेरे जज्बात मेरे, ना आप लोग मेरे हो।
खैर छोड़ो, मैं किससे बोल रही हूँ। एक मिनट। रजत बेटा, पापा एक बात कहनी थी। मैं अपने ससुराल में ना बहुत खुश हूँ। इसके पापा ना मुझे बहुत प्यार से रखते हैं, मेरे सास ससुर भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। पर एक बार उन बेटियों के बारे में सोचिए ना, जो अपने परिवार वालों से लड़ झगड़ के कोई कहा सुनी होने के बाद अपने मायके इस उम्मीद में आती है कि वहाँ उन्हें प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा। और जब वहाँ कोई इन नज़रों से उनको देखे तो वो कहाँ जाएंगी? उनका तो कोई घर ही नहीं है। अपना घर भी तो अब अपना नहीं रहा ना। कल ना भैया पापा माँ का जन्मदिन है। आप लोगों को हमेशा की तरह याद नहीं होगा, कोई बात नहीं। वो कल ना भाभी हो सके तो माँ के नाम का एक दिया जरूर जला देना। और अगर हो पाए भैया, कोई जबरदस्ती नहीं है पापा, हो पाए तो एक छोटा सा भंडारा जरूर रखना कढ़ी चावल का। माँ को कितने पसंद है ना कढ़ी चावल भैया। भाभी एक दिन के लिए मेरी माँ को अपनी माँ समझ के ना प्रार्थना कर लेना। मस्त पापा, मस्त भैया। चलती हूँ, चलो रजत आ जाओ। नहीं बरसे काहे कोई आंसू, नहीं बरसे जिया मोरा लागे ना, मन मोरा तरसे जिया मोरा लागे ना, मन मोरा तरसे फिर काहे कोई आंसू नहीं बरसे काहे। बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। वाह। पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे। वाह। आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी। वाह वाह वाह। रुलाते हो बाबूजी। क्या बात है। क्या याद मेरी आती नहीं। बच्ची थोड़ी बड़ी हुई देखिएगा। स्वागत स्वागत स्वागत। कि हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। क्या बात। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई। वाह। सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई। अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक गरीब अपनी बेटी को कैसे पालता है देखिए। पिताजी के दर्द को याद दिलाती है, कैसे करती है कि सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचाओ मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी। वाह। बचाते हो बाबूजी। वाह।
क्या याद मेरी आती नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। बाप अपनी पूरे जीवन की कमाई का एक एक पाई पाई जोड़ के बेटी का मंडप खड़ा करता है, वो शादी याद दिलाती है कि कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो घर ये घर न लगेगा। क्या बात है। कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, तैयारियां भी करते थे, छुप छुप के थे रोते। वाह। कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, न सोते हो बाबूजी। क्या बात है। क्या याद मेरी आती नहीं। आखिरी सवाल बेटी खड़ा करती है जिसका वर्षों से कोई बाप जवाब नहीं दे पाया। सुनिए। स्वागत। कि कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है। वाह। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है। पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। पीहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा। क्या बात है, क्या बात है। पीहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा। वाह वाह। क्या आपका भी इतना बड़ा होटल। हाँ बेटे, मैंने आपसे वादा किया था ना, क्लास में टॉप आओगी तो बड़े होटल में खाना खिलाऊंगा। ये शहर का सबसे बड़ा होटल है। खाना खाना है। पापा, इतने बड़े होटल में तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे ना। क्यों बेटा, हम फ्री में थोड़ी खाएंगे, पैसे दे के खाएंगे। कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। चलो। लो सर। जी कहिए, क्या लेंगे? मेरी बेटी को आपके होटल का सबसे अच्छा खाना परोस दीजिए। अच्छा, और आप क्या लेंगे सर? मैं सिर्फ पानी लूंगा, वो भी बिना पैसे वाला। क्यों सर, आप कुछ नहीं खाएंगे? नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कुछ खाऊं। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि वो जिस दिन क्लास में टॉप करेगी उस दिन उसे शहर के सबसे बड़े होटल में खाना खिलाऊंगा। और आज इसने अपना वादा पूरा किया। मैंने 5th में टॉप किया है। सर जी, वो एक गरीब बाप और बेटी आए हैं। तो सर, वो बाप अपनी बेटी को फर्स्ट आने पे खाना खिलाना चाहता है। अच्छा। पर उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो खुद भी खा पाए। तो सर, मैं उन दोनों को खाना खिलाना चाहता हूँ और उनका पैसा आप मेरी सैलरी में से काट लीजिएगा। नहीं नहीं। क्यों सर, पैसा मैं दूं या वो दे, एक ही बात है। अरे सुनील, बात पैसे की नहीं है। तो सर, और क्या बात है? दरअसल मैं चाहता हूँ कि उनकी खुशी को हम सेलिब्रेट करें। पूरे होटल को पार्टी देंगे। बिटिया ने आखिर हिम्मत दिखाई है। टेबल से जाओ और उनको वहां बैठाओ। वाह, धन्यवाद सर। हाँ सुनिए, आज सभी को हमारे सर जी की तरफ से इस बच्ची के फर्स्ट आने के मौके पे पार्टी है।
आइए सर, आपके लिए ये टेबल लगी है। आपको और पूरे होटल के कस्टमर्स को हमारी तरफ से पार्टी है। बच्ची ने टॉप जो किया है। अरे वाह, चलो बेटी। लो बेटा, आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए। थैंक यू। कलेक्टर मैम आइए। नमस्ते मैम। होटल अच्छा है ना मैम? कलेक्टर मैम आए और आपके एमडी साहब से मिलना चाहते हैं। हेलो सर, कलेक्टर मैम आई हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, कलेक्टर मैडम आई है, अंदर भेज दो। ओके, जाइए मैडम। अरे सुनो, कलेक्टर मैडम आई है, आप लोग यहाँ खड़े हो जाओ सारे। नमस्ते। नमस्ते। आपने पहचाना मुझे? पहचाने क्यों नहीं, आप हमारे जिले की कलेक्टर हैं। नहीं, ऐसे नहीं। आपको याद है 15 साल पहले एक बच्ची आई थी आपके होटल पे और उस बच्ची के टॉप आने पे उसके पिताजी उसे खाना खिलाना चाहते थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। तब आपने उनकी खुशी को सेलिब्रेट किया था और पूरे होटल को पार्टी दी थी। हाँ, ऐसा कुछ हुआ था। मैं वही बच्ची हूँ। अरे वाह बिटिया, बहुत खूब, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे वाह। कमाल मैंने नहीं, कमाल तो आपने कर दिया। उस दिन आपने इंसानियत दिखाई और मेरा हौसला बढ़ाया। आपने किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाया। उस दिन के बाद मुझे सफलता का ऐसा चस्का लगा, मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं कुछ बन के दिखाऊंगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है और ये आपकी अच्छाई का नतीजा है। इसीलिए किसी गरीब का मजाक ना उड़ाएं और उसका हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।